हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। कल वाली वीडियो में आपने देखी थी ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट जो परमानेंट होने के साथ साथ शेड लविंग हैं, जो छाया में फ्लावरिंग देते हैं और सालों भर इसमें फूल खिलते हैं। और आप सबने काफ़ी अप्रिसिएट किया था कल की वीडियो को। आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ ये है परमानेंट शेड लविंग प्लांट। जी हाँ, ये फ्लावरिंग नहीं है बट इसके फॉलिएज बहुत ही खूबसूरत होते हैं और ये ऑर्नामेंटल परमानेंट प्लांट होते हैं जिसको हम शेड में लगा सकते हैं, छाया में ही रख सकते हैं। तेज़ धूप में रखने पे इनके खूबसूरत लीफ जो होते हैं वो बर्न हो जाते हैं। आज है 17 अगस्त, मॉर्निंग के करीब 8 या 9 बज रहे होंगे। हमारे गार्डन में भी पूरब दिशा से बहुत अच्छी धूप आ गई है। सो अभी गार्डन में घूमते घूमते मुझे आइडिया लगा कि ऐसे कौन कौन से प्लांट हैं जिसको हम शेड में रख सकते हैं। ये जितने भी प्लांट हैं ये शेड लविंग होने के साथ साथ काफ़ी डेकोरेटिव है, ऑर्नामेंटल है। इसे हम अपने एंट्रेंस पे भी एज अ डेकोरेटिव प्लांट के रूप में लगा सकते हैं। अगर आपके गार्डन में भी बहुत अच्छी धूप नहीं आती है तो आप ये सारे प्लांट्स ट्राई कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर बहुत तेज़ धूप भी आती है जिससे आपके सारे प्लांट ख़राब हो रहे हैं, झुलस जा रहे हैं, उसके लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है। ये शेड लविंग प्लांट आप छाया में लगाकर अपने गार्डन को डेकोरेट कर सकते हैं। नंबर 1 प्लांट की बात करें सो ये हम सबका फेवरेट है पोल्का डॉट प्लांट। जी हाँ फ्रेंड्स, आप इसके खूबसूरत से लीफ देख सकते हैं कितना डेकोरेटिव है। और इसे पोल्का डॉट इसलिए भी बोलते हैं कि इनके लीफ पर पोल्का डॉट की डिज़ाइन बनी होती है। इनके लीफ जो होते हैं अलग अलग कलर शेड में होते हैं। इनफैक्ट ये 4-5 साल से गार्डन में एज इट इज़ बना हुआ है और इनमें सेल्फ जर्मिनेशन भी होता रहता है। इनकी प्रोपगेशन की बात करें तो जैसे अभी बहुत अच्छी ये ग्रोइंग स्टेज में है, समर सीजन में धीरे धीरे इसमें फ्लावरिंग भी आना शुरू हो जाएगा। और ये फ्लावर जो होते हैं, इसके सीड्स जो होते हैं वो सेल्फ जर्मिनेशन भी इसमें होता रहता है। अलग अलग पॉट में इनके प्लांट देखे जा सकते हैं। ये अलग से यहाँ पे मुझे अभी छोटे छोटे इसके बेबी प्लांट आते हुए दिखाई दिए हैं। यहाँ पर इस पॉट में मैंने दूसरे कलर वैरायटी और डिज़ाइन का पोल्का डॉट लगाया हुआ है। तेज विंटर में ये स्लीपी मोड में चले जाते हैं, उस टाइम इनकी कटिंग प्रूनिंग करके इनको एज इट इज़ हम रख सकते हैं। अब हम फर्न पे आते हैं। ये है बोस्टन फर्न। जी हाँ, फर्न की जितनी भी वैरायटी होती है ये काफ़ी अच्छी लगती है, डिज़ाइनर होते हैं और अलग अलग वैरायटी में फर्न मिलता है। काफ़ी टॉल प्लांट है। ये प्लांट जो है ये बोस्टन फर्न के नाम से जाना जाता है। इसे सोड फर्न भी कहते हैं। इसकी डिज़ाइन आप देख सकते हैं, काफ़ी डिज़ाइनर है और टॉप में इस तरीके से है ये। सो ये भी शेड लविंग प्लांट होते हैं और बहुत तेज़ी से ये भी बढ़ते हैं, परमानेंट प्लांट होते हैं। फर्न की अलग वैरायटी भी होती है, जैसे कि ये फर्न हम देख सकते हैं, ये एस्पैरेगस फर्न है। इसको हमने हैंगिंग पॉट में डेकोरेट किया हुआ है। ध्यान रखेंगे इसे हम शेड में ही रखेंगे या इंडोर भी रख सकते हैं। तेज़ धूप में ये प्लांट जो होते हैं अपना डिज़ाइन और डेकोरेशन खो देते हैं और ये बर्न होने लगते हैं, फिर ये अच्छे नहीं लगते। ये परमानेंट प्लांट होते हैं तो एक बार गार्डन में ऐड हो जाए तो फिर ये चलेंगे सालों भर और हमारे गार्डन में काफ़ी ग्रीनरी प्रोवाइड भी करते हैं। फर्न की ही ये तीसरी वैरायटी है, फॉक्स टेल भी बोलते हैं इसे, क्योंकि इसकी जो स्टेम होती है काफ़ी डिज़ाइनर होती है और ऐसा लगता है जैसे फॉक्स की टेल है। सो ये फॉक्स टेल फर्न है, डिज़ाइनर और ऑर्नामेंटल होते हैं। थोड़े से ये एक्सपेंसिव हो सकते हैं बट ये सालों भर हमारे गार्डन में बने रहते हैं। इनको प्रोपगेट भी हम डिवीजन से कर सकते हैं। फर्न की चौथी वैरायटी ये है। ये देखिए ग्रास की तरह लग रहा है और ये भी परमानेंट होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत लगता है। टच करने पे ये बहुत सॉफ्ट फील करते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। इसे हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं। इन सब के अलावा इन्हें नॉर्मल पॉट में भी लगा सकते हैं। वैसे ये वॉल को कवर करने के लिए भी, जो अगर वॉल ख़राब हो गया है वहाँ पे छोटे छोटे पॉट लगा के इसको कवर कर सकते हैं और बहुत ही ग्रीनरी इफेक्ट आता है, डिज़ाइनर लगते हैं ये। फर्न की पांचवी वैरायटी है, ये देखिए, ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है हैंगिंग पॉट पे, बहुत डिज़ाइनर है और इनके छोटे छोटे से बल्ब होते हैं अंदर, उससे हम इसको निकाल कर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है कोलियस। जी हाँ फ्रेंड्स, ये भी पोल्का डॉट की तरह ही थोड़े थोड़े दिखाई देते हैं बट इनका कलर जो होता है काफ़ी खूबसूरत होता है। 2-3 कलर शेड में ये भी पाए जाते हैं। इनके लीफ भी डेकोरेटिव और ऑर्नामेंटल होते हैं। ये प्लांट भी पार्शियल शेड में और शेड में ही चलते हैं। सेल्फ जर्मिनेशन भी होता रहता है। इसके अलावा इनकी टॉप से कटिंग लगा सकते हैं, फिर ये प्लांट बचे रहते हैं। ओवर वाटरिंग से कोलियस के रूट रॉटेड होने लगते हैं। इनके सॉइल को मॉइस्ट रखें बट सॉगी ना होने दें।
कोलियस भी कई सारे रंगों में, डिज़ाइन में और वैरायटी में हमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट ये प्लांट है, ये है एरोकेरिया प्लांट। इसे हम क्रिसमस ट्री के नाम से भी जानते हैं। सो ये भी शेड लविंग प्लांट होते हैं। इसे इंडोर भी रख सकते हैं, जहाँ पे विंडो ब्राइट लाइट हो, या डोर के पास भी रख सकते हैं। ये प्लांट भी हार्डी और परमानेंट होते हैं। एक बार इसे, वैसे तो थोड़े से एक्सपेंसिव मिलते हैं ये ऑनलाइन और नर्सरी में भी, बट एक बार ये हमारे गार्डन में आ जाते हैं फिर ये सालों भर बने रहते हैं। तो ये प्लांट जो होते हैं वर्थ बाइंग भी होते हैं, और हमारे गार्डन में ये चार चांद लगा देते हैं अपनी खूबसूरती से। और जिस भी कॉर्नर में इसे रख दीजिए वो कॉर्नर काफ़ी ग्रीनरी से भरा होता है और काफ़ी डिज़ाइनर भी लगता है। और ये मुझे 350 में नर्सरी में मिला था, बट अभी देखिए ये प्लांट काफ़ी अच्छे से चल रहा है। और ये मीडियम साइज़ से थोड़े से बड़े पॉट में इसे हम लगाएंगे, क्योंकि ये परमानेंट होते हैं। इन सब के अलावा इसे हम दिवाली में या क्रिसमस टाइम पर भी बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं लाइटिंग वगैरह से। इनको भी ईज़िली प्रोपगेट किया जा सकता है। इनके जो मैच्योर्ड स्टेम्स होते हैं उसको हम प्रोपगेट कर सकते हैं, एरोकेरिया को। ये है वाइट वेलवेट। देखिए कितनी अच्छी अभी ग्रोइंग कंडीशन में है। ये पूरे पॉट को इसने कवर कर लिया है। परमानेंट प्लांट होते हैं तो इसे बड़े पॉट में ही लगाएंगे, और ये सकुलेंट फैमिली से ही आते हैं। इसमें फ्लावर्स भी आते हैं। ये है इसका फ्लावर, और इनके लीफ देखिए किस तरीके से रेशेदार होते हैं। काफ़ी डिज़ाइनर और ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, जिनकी स्टेम कटिंग भी लग जाती है। इनको हैंगिंग पॉट में भी लगाएंगे तो ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। फर्स्ट विंटर में इन्हें हमें बचाना होता है, फिर ये सालों भर बने रहते हैं हमारे गार्डन में। खूबसूरत रंगों वाला ये डिज़ाइनर प्लांट है, रॉयल पर्पल प्लांट। ये देखिए कितना खूबसूरत इसका लीफ है, बिल्कुल मोर के पंख की तरह। और ये भी परमानेंट प्लांट होते हैं। ये भी नर्सरी में मुझे मिल गया था। ऑलमोस्ट ये 80 रुपीज़ का मिला था, बट ये काफ़ी खूबसूरत लगा, और इसकी कटिंग भी मैंने लगा दी है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये हेल्दी प्लांट जो आप देख रहे हैं ये कटिंग से ही प्रोपगेट किया हुआ है। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि फ़र्स्ट टाइम ही मैंने इसकी कटिंग को प्रोपगेट किया हुआ है, और ये बहुत अच्छे से लग गया है। देखने से ही लग रहा है कि ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। थोड़ा सा जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसको मैं दूसरे पॉट में रिपॉट भी कर दूँगी। ये खूबसूरत सा पोनीटेल पाम है। इसके बिल्कुल बॉटम में इस तरीके से बल्ब की तरह दिखाई देता है, और इनके इस तरीके से स्टेम्स और लीफ निकले होते हैं। इन्हें हम शेड में ग्रो कर सकते हैं एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट, वेरी हार्डी एंड लो केयर प्लांट। इसके साथ ही यहाँ पर जो ये प्लांट है ये है सेडम लीनियर। जी हाँ फ्रेंड्स, ये भी बड़ा खूबसूरत सा लगता है। बिल्कुल पतले पतले से इसके लीफ होते हैं, छोटे छोटे से, बट ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, और इनको प्रोपगेट और मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी होता है। इनकी स्टेम कटिंग बहुत ईजिली लग जाती है। सो ये भी मैंने एक कटिंग से ही लगाया हुआ है, और देखिए बहुत अच्छे से चल रहा है। इसको हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और बहुत अच्छे से हैंग भी होते हैं, तो बहुत डेकोरेटिव लगते हैं। नेक्स्ट ये प्लांट है, डार्क ग्रीन कलर में इसके लीफ है, काफ़ी बड़े बड़े लीफ है, और ये मुझे मेरे फ्रेंड ने ही गिफ्ट किया हुआ है। सो ये प्लांट जो होते हैं इसको कास्ट आयरन के नाम से जानते हैं। ये भी इंडोर और आउटडोर भी रख सकते हैं, बट इसे हम आउटडोर शेड में रखेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल डार्क कॉर्नर में भी और शेड में भी बहुत अच्छे से चलते हैं, परमानेंट होते हैं। नेक्स्ट ये खूबसूरत सा रियो प्लांट है। रियो प्लांट मैंने नर्सरी से परचेज किया था, और ये प्लांट भी बहुत अच्छे से आजकल चल रहे हैं। ये प्लांट भी सस्ते दामों में हमें नर्सरी में मिल जाते हैं, बट वही है कि मिलना ज़रूरी है नर्सरी में। इस प्लांट की ग्रोइंग स्पीड बहुत अच्छी होती है। देखते ही देखते ये पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं, और नए नए इसमें प्लांट भी आते रहते हैं, बेबी प्लांट, जिससे इनको डिवाइड करना बहुत ईजी होता है, और इनको डिवीज़न से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, क्योंकि मैं करीब 1-2 महीने पहले ही इसे नर्सरी से ले आई हूँ, बट ये देखिए 2-3 नए नए बेबी प्लांट भी इसमें हमें दिखाई दे रहे हैं। सो इसका जो डिज़ाइन है आप देख सकते हैं, फ्रंट से इस तरीके से है, ग्रीन और स्ट्रिप बने हुए हैं, और बैक से ये पर्पल कलर में है, तो बहुत डिज़ाइनर लगते हैं और बहुत ही डेकोरेटिव लगते हैं ये। इसे अगर आपके पास क्यारी है तो क्यारी में ही लगाइए, क्योंकि बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में ये हो जाते हैं। नेक्स्ट ये प्लांट है, ये है स्नैक प्लांट या सेंसीवेरा। ये भी शेड लविंग प्लांट होते हैं, इंडोर भी इसे ग्रो कर सकते हैं। ये बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग भी होते हैं। इनको भी हम डिवीजन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे जैसे अगर ये प्लांट सर्वाइव हो जाते हैं हमारे गार्डन में, फिर ये बहुत अच्छे से ग्रो भी करते हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ते भी हैं, जिससे नए नए प्लांट आते रहते हैं, और इनको भी डिवाइड कर सकते हैं वेरी ईजिली और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो ये वैसे तो थोड़े से एक्सपेंसिव मिल जाते हैं, बट ये परमानेंट होते हैं। सो इसके अलावा इनकी बहुत सारी वैरायटी भी होती है, जैसे कि यहाँ भी देख सकते हैं, ये भी स्नैक प्लांट है।
सेंसीवेरा, और ये अलग डिज़ाइन में है, पैटर्न में है। ये भी सेंसीवेरा की ही अलग डिज़ाइन है, लुक है इसका। हार्डी प्लांट भी होते हैं, एक बार सर्वाइव होने के बाद ये हमेशा ही हमारे गार्डन में बने रहते हैं। नेक्स्ट ये प्लांट है, ये है एलोवेरा की ही वैरायटी, बट ये काफ़ी डेकोरेटिव और डिज़ाइनर है। ये भी सेम हम इसको पार्शियल शेड में और शेड में रखेंगे, क्योंकि ये डिज़ाइनर है, स्ट्रिप्स बने हुए हैं तो ये बर्न हो जाते हैं तेज़ धूप में। इसके अलावा इसमें भी बेबी प्लांट आते रहते हैं और इसको मल्टीप्लाई भी हम वेरी ईजिली कर सकते हैं। बट स्नेक प्लांट हो या एलोवेरा प्लांट हो, इनका नेचर भी एक ही होता है। ये सकुलेंट फैमिली से आते हैं, तो वाटरिंग एज अ रिक्वायरमेंट करेंगे। इसके अपर सॉइल को चेक करने के बाद ही इसमें वाटरिंग करेंगे। इसके अलावा इसे हम शेड में ही ग्रो करेंगे। नेक्स्ट ये प्लांट है, ये काफ़ी खूबसूरत और डिज़ाइनर इसके लीफ है और बहुत ही शाइनिंग भी है इसमें। ये है पत्थर छट, जो कैलेंचो फैमिली से आते हैं। एक व्यूवर्स ने पूछा था ये कैलेंचो ही है क्या? हाँ फ्रेंड्स, ये कैलेंचो की फैमिली से आते हैं। इसे वैसे हम हिंदी में पत्थर छट के नाम से जानते हैं आम बोलचाल की भाषा में, और इसे आयुर्वेद में भी काफ़ी उपयोगी माना जाता है। इनकी प्रोपगेशन भी बहुत इजी होती है। इनकी स्टेम कटिंग से हम इनको प्रोपगेट कर सकते हैं। इसके अलावा इनके बेबी प्लांट से भी या डिवीजन से भी इनको प्रोपगेट किया जाता है वेरी इजीली। जैसे यहाँ भी देख सकते हैं, ये मैंने इसके बेबी प्लांट से ग्रो किया हुआ है, नया पॉट है ये एक लीफ था इसमें, ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक लीफ दिखाई देगा और इस लीफ से हमें 2 नए प्लांट मिले हैं। तो एक बार ये प्लांट हमारे गार्डन में ऐड हो जाता है, फिर ये कभी ख़त्म नहीं होता और इसके लीफ से भी हम प्लांट को बना सकते हैं, न्यू प्लांट बना सकते हैं। नेक्स्ट ये प्लांट की बात करें तो ये पर्पल हार्ट प्लांट है। मेरे सारे ही वीडियोस में ये प्लांट ज़रूर आता है, क्योंकि ये ऑल इन ऑल प्लांट होता है, शेड लविंग होता है, ये लो केयर भी होते हैं, परमानेंट होते हैं, इनकी कटिंग वगैरह भी लग जाती है और ये हैंगिंग पॉट में भी बहुत सुंदर लगते हैं। पर्पल हार्ट भी काफ़ी डिज़ाइनर होते हैं, इनके लीफ पर्पल कलर में होते हैं, थोड़े थोड़े से इसमें रेशे बने होते हैं। और इनकी केयर की बात करें तो इनको हमें शेड में रखना है, ओवर वाटरिंग से हमें बचाना होता है। और ये प्लांट भी हमेशा ही बने रहते हैं गार्डन में, छोटे छोटे पॉट में भी ये बहुत सुंदर लगते हैं। ये प्लांट भी काफ़ी डिज़ाइनर है, इसके लीफ बहुत सुंदर है और ये कटिंग से मैंने ग्रो किया हुआ है। ये बहुत सुंदर लगता है, सालों भर हमारे गार्डन में बने रहते हैं। इनको सॉइल और वाटर दोनों में प्रोपगेट किया जाता है। तो इनके डिज़ाइनर लीफ हैं, इनको भी हम शेड में रखेंगे और इंडोर भी इसे हम रख सकते हैं। ये है एओनियम प्लांट, ये भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, डिज़ाइनर ऑर्नामेंटल होते हैं। इनके जो लीफ होते हैं वो 2 कलर में होते हैं, 2 वैरायटी में होते हैं। जैसे ये ब्लैक कलर में है, डार्क ब्लैक कलर, और यहाँ पर है ग्रीन कलर में। बट ये दोनों ही एओनियम है और ये भी परमानेंट होते हैं। एक बार गार्डन में आ जाए फिर ये चल पड़ते हैं। इनको भी हम प्रोपगेट कर सकते हैं इनकी कटिंग से और इनके बेबी प्लांट से भी। ये भी बहुत सुंदर लगता है हमारे गार्डन में और शेड में ये काफ़ी अच्छे से चल जाते हैं। इसी पॉट में मैंने ये पेरीविंकल भी लगाया हुआ है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है और काफ़ी ऊंचाई तक ये गया हुआ है। ये पेरीविंकल है, इसमें ब्लू और पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं। ये भी परमानेंट होते हैं, जब इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है तो इसके लीफ भी काफ़ी डेकोरेटिव होते हैं, ग्रीनरी इन्हेंस करते हैं हमारे गार्डन में। ये भी बड़ी बात है कि मैंने इसको कटिंग से ही ग्रो किया हुआ है और इतनी छोटी सी कटिंग में लेकर आई थी। अभी देखिए ये प्लांट कितना बड़ा हो गया है, देखिए कितने खूबसूरत लीफ हैं। और ये है रेड वॉन्डरिंग जियो। जी हाँ फ्रेंड्स, ये भी बहुत सुंदर लगते हैं। यहाँ पे इसे मैंने हैंगिंग पॉट में लगाया हुआ है, आप इसे नॉर्मल पॉट में भी लगा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छे वाइन्स और क्लाइंबर होते हैं जो लो केयर और हार्डी होते हैं, परमानेंट होते हैं। इनको हम वाटर सॉइल दोनों में ही ईजिली प्रोपगेट कर सकते हैं। इनके नोड वगैरह ये हम देख सकते हैं। छोटी सी भी इसकी कटिंग हमें मिल जाए तो इससे हम नए नए प्लांट ढेर सारे बना सकते हैं। इसके लीफ के कलर जो होते हैं वो चेंज भी होते रहते हैं। जैसे कि अगर हम शेड में रखते हैं तो ये इस तरीके से होंगे, बहुत सुंदर लगेंगे, और इंडोर रखेंगे तो कुछ अलग ही कलर दिखाई देगा, और बहुत तेज़ धूप में रखेंगे तो ये प्लांट ख़राब भी हो सकते हैं और बिल्कुल डल से दिखाई देते हैं। इनकी कटिंग तो मैंने इस बड़े से हैंगिंग पॉट में भी लगा दिया है। ये हैंगिंग पॉट भी अब तैयार होने को है, बहुत जल्द ही मैं हैंगिंग प्लांट लेकर आऊँगी। फ्रेंड्स, शेड लविंग प्लांट में हम टर्टल वाइन को कैसे भूल सकते हैं, और ये कटिंग से मैंने न्यू प्लांट तैयार किया है, न्यू पॉट तैयार किया हुआ है। टर्टल वाइन का ये मेन प्लांट है और ये भी कटिंग से ही तैयार किया हुआ है, बट ये बहुत अच्छे से अब ग्रो हो गया है। यहाँ से अलग अलग कटिंग लेकर हम नए नए प्लांट और पॉट तैयार कर सकते हैं। ये है एक्यूबा प्लांट, ये भी खूबसूरत से ऑर्नामेंटल प्लांट है। तेज़ धूप में रखने से इनके लीफ जो होते हैं श्रिंक होने लगते हैं और इनकी जो ब्राइटनेस है, डेकोरेटिव जो कलर है
वो भी चेंज होने लगता है। तो इसे भी हम इंडोर और शेड में बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। इनकी कटिंग भी वेरी इजीली लग जाती है। यहाँ पर हम ये खूबसूरत से जो लीफी वाले प्लांट देख सकते हैं, इसकी डिज़ाइन देखिए कितना खूबसूरत है। और ये कैलेंचो है। कैलेंचो भी बहुत सुंदर शेड लविंग प्लांट होते हैं, जिसके लीफ भी अलग अलग वैरायटी में होते हैं और इसमें फ्लावर भी आते रहते हैं। ये भी कैलेंचो ही है, इसके लीफ भी अलग डिज़ाइन और पैटर्न में है। ये कैलेंचो देखिए, इसकी ही कटिंग मैंने दूसरे पॉट में लगाई हुई थी जो अभी मैंने आपको दिखाई है। कैलेंचो है, काफ़ी डिज़ाइनर है ये भी। इसके लीफ देखिए कितने डिज़ाइन है और इसमें रेड कलर के फ्लावर आते हैं। ये है वाटरमेलन पेपरोमिया। इसके लीफ देखिए थोड़ा सा वाटरमेलन की डिज़ाइन की तरह है। सो ये बहुत सुंदर लगते हैं। ये पेपरोमिया फैमिली से आते हैं। इनको भी हम शेड में रख सकते हैं, आउटडोर इंडोर भी इसे हम ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत डेकोरेटिव लगते हैं और इनकी कटिंग भी हम प्रोपगेट कर सकते हैं। इनकी कटिंग से नए नए प्लांट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग ग्रो किया हुआ है। शेड लविंग प्लांट में स्पाइडर प्लांट भी आते हैं, क्योंकि ये भी मॉइस्चर और शेड पसंद करते हैं। स्पाइडर प्लांट को स्पाइडर आइवी के नाम से भी जानते हैं और इनको प्रोपगेट करना सबसे ज़्यादा इजी होता है। एक बार ये गार्डन में आने के बाद कभी ख़त्म नहीं होते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने कितने सारे स्पाइडर प्लांट को ग्रो किया हुआ है। सो इनके बेबी प्लांट से हम इन्हें ईज़िली प्रोपगेट कर सकते हैं। इनको डिवीज़न से भी ईज़िली प्रोपगेट किया जाता है। ये है स्पाइडर प्लांट के बेबी प्लांट और यहाँ पे देखिए इसके रूट्स हैं। तो ये हम वाटर में भी लगाकर डेकोरेट कर सकते हैं और इन्हें हम सॉइल में भी लगाकर न्यू प्लांट बना सकते हैं। ये हैंगिंग पॉट में बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे गार्डन में तो ढेर सारे स्पाइडर प्लांट हैं और ये बहुत अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट इनके जो बेबी प्लांट है, इससे हम नए नए प्लांट भी बना सकते हैं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में गिफ्ट भी दे सकते हैं। ये इंग्लिश आइवी है। ये भी बेस्ट एंड परमानेंट प्लांट होते हैं। इनकी कटिंग तो लग ही जाती है, बट ये भी शेड में बहुत अच्छे से चलते हैं। कई सारी वैरायटी है हमारे गार्डन में। ये देखिए, ये एक अलग वैरायटी है ग्रीन कलर में, छोटे छोटे लीफ हैं इसके, 2 कलर शेड में है। ये इंग्लिश आइवी की ही वैरायटी है, दूसरी वैरायटी है। ये एक अलग डिज़ाइन वाले इंग्लिश आइवी हैं। इसके लीफ आप देख सकते हैं। इन सब के अलावे ये भी एक अलग आइवी है, इंग्लिश आइवी। इसके लीफ में भी डिफरेंसेस आप देख सकते हैं। हैंगिंग पॉट में भी ये लगाएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। सो ये सारे इंग्लिश आइवी हैं जो हमारे गार्डन में बहुत अच्छे लग रहे हैं और एज अ डेकोरेटिव प्लांट इसे हम एंट्रेंस गेट पर और वॉल को कवर करने के लिए भी यूज़ करते हैं। ये है सेफ्लेरा, जिसे अम्ब्रेला प्लांट के नाम से भी जानते हैं। इन्हें भी कटिंग से ग्रो किया जाता है और ये शेड लविंग प्लांट होते हैं। इनफैक्ट इसे इंडोर भी हम रख सकते हैं। इनकी वेरीगेटेड वैरायटी भी आती है, मीन्स की 2 कलर शेड में इसके लीफ आते हैं। ये है जेट प्लांट, क्रेसुला ओवाटा। ये हैंगिंग पॉट में बहुत अच्छे लगते हैं। इनकी बोनसाई भी बनती है। इनकी कटिंग भी बहुत अच्छे से लग जाती है। अलग अलग पॉट में इसे हम इनकी कटिंग लगाकर डिज़ाइनर बना सकते हैं। इनफैक्ट ये जिस भी पॉट में रहते हैं उसी शेप में ये आ जाते हैं। ये भी जेट प्लांट की एक अलग वैरायटी है। ये भी जेट प्लांट की वैरायटी है और ये सारे ही कटिंग से ग्रो किया हुआ है। सिंगोनियम, ये है ग्रीन सिंगोनियम। इसके लीफ इस डिज़ाइन और पैटर्न में है। यहाँ पे है ग्रीन सिंगोनियम जो सिंगल कलर में है और पिंक सिंगोनियम भी होते हैं। सो ये भी शेड लविंग प्लांट होते हैं। हैंगिंग पॉट में ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। ये है पिंक सिंगोनियम। सो ये पिंक सिंगोनियम थोड़े से डेलिकेट होते हैं, तो इसे हमेशा ही इंडोर रखें, बट ग्रीन और वेरीगेटेड सिंगोनियम को हम आउटडोर शेड में ग्रो कर सकते हैं। बेबी रबर प्लांट यानी कि पेपरोमिया, ये भी हम रख सकते हैं इंडोर या पार्शियल शेड में या शेड में। इनको प्रोपगेट करना भी बहुत इजी है। इनके लीफ से, इनके स्टेम से वाटर और सॉइल दोनों में ही प्रोपगेट किया जाता है। ये भी ड्रेसना की ही फैमिली से आते हैं और ये काफ़ी डिज़ाइनर और ऑर्नामेंटल होते हैं। इसे भी हम इंडोर ग्रो कर सकते हैं। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है, ग्रीन सॉन्ग ऑफ इंडिया। इसे भी हम शेड में या इंडोर ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे वेरीगेटेड सॉन्ग ऑफ इंडिया है। इसके कलर देख सकते हैं, डिज़ाइन देख सकते हैं। सो ये भी हम इंडोर या पार्शियल शेड में या शेड में ग्रो कर सकते हैं।
यहाँ पे ये बास्केट प्लांट है जो रियो फैमिली से ही आते हैं और इन्हें भी हम इंडोर या शेड में ग्रो कर सकते हैं। ठंड में इन्हें हमें बचाना होता है और वाटरिंग भी एज अ रिक्वायरमेंट करनी होती है। इनके न्यू बेबी प्लांट आते रहते हैं जिससे हम इसे स्टेम कटिंग से और इनके बेबी प्लांट से प्रोपगेट कर सकते हैं। क्रिसमस कैक्टस से ही मिलता जुलता ये है एपीफाइलम और ये भी शेड में काफ़ी अच्छे से चलते हैं और ये प्लांट भी परमानेंट होते हैं। इनको भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनकी कटिंग से, स्टेम है और यहाँ से हम अलग अलग प्लांट बना सकते हैं जैसे 1, 2 और 3, मतलब जैसे जैसे ये अलग अलग जहाँ जहाँ से फोल्ड होते हैं वहाँ से हम अलग अलग स्टेम्स भी निकाल सकते हैं। ये क्रिसमस कैक्टस है और इसे भी हम शेड में ग्रो कर सकते हैं वेरी इजीली और इसे हैंगिंग पॉट में लगाएंगे तो ये ज़्यादा डेकोरेटिव भी लगता है। क्रिसमस कैक्टस वैसे तो परमानेंट होते हैं बट इसमें फ्लावर भी आते हैं इनके सीजन टाइम में, दिसंबर में और विंटर्स में। इसमें वाइट, पिंक, इनफैक्ट रेड कलर के भी फ्लावर आते हैं जो बहुत खूबसूरत लगता है। हैवी ब्लूमिंग होती है इसमें। पीस लिली, ये भी शेड में रह सकते हैं आउटडोर, या इसे हम इंडोर भी विंडो ब्राइट लाइट में या शेड में रख सकते हैं। इसमें भी वाइट कलर के फ्लावर आते हैं और परमानेंट प्लांट होते हैं। इनको भी डिवीजन से मल्टीप्लाई और प्रोपगेट किया जाता है। यहाँ पर कुफिया प्लांट है, ये भी परमानेंट होने के साथ साथ फ्लावरिंग प्लांट भी होते हैं। ये भी शेड में ग्रो करेंगे। ये खूबसूरत से सक्लेंट्स हैं, इन्हें भी हम शेड में ग्रो करेंगे। यहाँ पर बिगुनिया है, बिगुनिया जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट है और ये शेड लविंग भी होते हैं। ये अलग वैरायटी का बिगुनिया है, तो बिगुनिया के भी ढेर सारी वैरायटी होती है और ये प्लांट जो होते हैं शेड लविंग होते हैं, इनको बल्ब से ग्रो किया जाता है। यहाँ पे है फ्यूशिया, फ्यूशिया भी शेड लविंग फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। सो अभी हम प्लांट की बात कर रहे हैं। फ्लावरिंग प्लांट की वीडियोस आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। यहाँ पे बड़े ही खूबसूरत से ये रेड कलर के लीफ वाले जो प्लांट है ये ड्रेसना फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये केदारनाथ होते हैं जिसको हम शेड में रख सकते हैं, इंडोर रख सकते हैं और इनको प्रोपगेट और मल्टीप्लाई कर सकते हैं डिवीज़न से। ये भी मैंने डिवीज़न से न्यू प्लांट तैयार किया हुआ है। मुझे कहीं भी नया प्लांट मिल जाता है, ईज़िली अवेलेबल होता है, तो वो प्लांट मैं ले लेती हूँ अपने फ्रेंड से। इसके अलावा ऑनलाइन और नर्सरी से भी मैं ढेर सारे प्लांट की शॉपिंग करती रहती हूँ टाइम टू टाइम, क्योंकि मुझे अपने गार्डन में हर एक तरह का प्लांट चाहिए और प्लांट वैरायटी चाहिए। इन सब प्लांट के अलावे ये भी कुछ सॉकलेंट्स हैं, इन्हें भी हम शेड में ही ग्रो करेंगे। सो फ्रेंड्स, बहुत जल्द मेरे सॉकलेंट्स अपडेट भी आपको मिलने वाले हैं, तो चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं फिर नई वीडियोस के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप गार्डनिंग।